हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। देखिए, आज जन्माष्टमी है तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जनवरी से जुलाई 2020 तक का। ये इन टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हर साल हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछते ही हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। एक तो इसमें मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के जो अभी प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब भी इंक्लूड हुआ है, तो उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। प्लस में इंडियन से नेशनल वाइज में बहुत सारे अपॉइंटमेंट अभी न्यू हुए हैं, जैसे आगे देखेंगे उसमें। तो वैसे तो अभी बहुत सारे सीबीसी के, सीआईसी के हेड बहुत सारे नियुक्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विथ द सेम नेम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलते रहे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। देखिए, जितने भी पहली बार जो चीज़ें हो रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, क्योंकि ये पहली वुमेन है ग्रीस की, ये बताना है। ये कैथरीन सकरपालो, सकरपालो, कैथरीन सकरपालो, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। ये देखिए इनकी ये फ़ोटो है, कैथरीन सकरपालो, याद रखिएगा। ये ग्रीस की पहली पहली प्रेसिडेंट है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। और ग्रीस का कैपिटल कहाँ है? ग्रीस का कैपिटल है एथेंस में, एथेंस। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है कोई भी देश का। वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, सना मरीन। और ये कहाँ की है? अभी अभी जस्ट नियुक्त हुए हैं दिसंबर के टाइम में, दिसंबर मंथ में। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो याद रखिएगा, सना मरीन ये यंगेस्ट पीएम है। और ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट अगर देखिएगा आप तो ओल्डेस्ट है महाथीर मोहम्मद, महाथीर मोहम्मद। ये मलेशिया के हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे ओल्डेस्ट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ बेल्जियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफी विलियम, सोफी विलियम। आप फिनलैंड की कैपिटल बताइए, कमेंट सेक्शन में फिनलैंड की कैपिटल बताइए। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। और ये कौन सी पार्टी की है? कौन सी पार्टी की है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कभी कभी एग्ज़ाम में ये सब आप पूछने लगे हैं, सोशल कौन से पार्टी से रिलेटेड है, कौन से इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये सब देख लीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के है ये सना मरीन। ठीक है, सना मरीन ये कौन सी पार्टी के हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इनकी एज 34 ईयर्स ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये यंगेस्ट है। ये बेल्जियम का देख लीजिए, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। और सोफ़ी विलियम, सोफ़ी विलियम, सर ये नहीं है, सोफ़ी विलियम इसके न्यू पीएम बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया। देखिए इथोपिया का कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ये इथोपिया का कैपिटल है। और ये ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश है, यहाँ पर इसी का इथोपिया ये देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये देश है, यहाँ पर जिबूती है। तो ये सब सारे मैप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा। इथोपिया कैपिटल अदिस अबाबा, इसके न्यू प्रेसिडेंट है साहले वर्क जेवड़े, ये भी वुमेन है और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया
ये यूरोपियन कंट्रीज है, और यूरोपियन कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। स्लोवाकिया का जो कैपिटल है वो है ब्रिटिश स्लावा, ब्रिटिश स्लावा, ठीक है, ब्रिटिश स्लावा। और स्लोवेनिया का कैपिटल है, स्लोवेनिया के ल्यूब्लियाना। इसको बोलते हैं लजुब लजाना, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ल्यूब्लियाना होता है। LJUB, जे साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं लजुब ल्यूब्लियाना, ठीक है। तो दोनों कैपिटल याद रखिएगा, स्लोवेनिया का ब्रिटिश स्लावा, स्लोवाकिया का ब्रिटिश स्लावा, स्लोवेनिया का ल्यूब्लियाना। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है, ये देखिए, ये जजूना कैपुटोवा, जजूना कैपुटोवा। ये एग्ज़ाम में, एक दो एग्ज़ाम में पूछ भी चुके हैं, तो इसलिए कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। जजूना कैपुटोवा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया का, और न्यू प्राइम मिनिस्टर है जना जनसा। देखिए दोनों नाम भी सेम जैसा लग रहा है, जैसे स्लोवेनिया, स्लोवाकिया। तो कंफ्यूज नहीं हो गया, ये एक मैन है और इसके एक वुमेन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जना जानसा ये नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं स्लोवेनिया के। अब देखिए कतर, ये सारे डिफरेंट के अभी नई न्यू अपॉइंटमेंट सब है, तो याद रखिएगा। कतर देश के, कतर देश के अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? कतार देश, खालिदा बिन खलीफा, खालिदा बिन खलीफा, ठीक है। और कतार के कैपिटल क्या है? कतार की कैपिटल है दोहा। कतार के साथ एक युद्ध अभ्यास करते हैं हम लोग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैर अल बहार, जैर अल बहार। ये कतार के साथ में हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा, जैर अल बहार कतार के साथ में। और इसके नए पीएम है खालिदा बिन खलीफा, खालिद बिन खलीफा। यूएई के बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई शेख खलीफा बिन जायद, शेख खलीफा बिन जायद यूएई की कैपिटल है। यूएई के कैपिटल अबू धाबी, आप सब जानते हैं अबू धाबी, दुबई भी वहीं पर है। और देखिए अभी अभी यूएई ने एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम है बरखा, बरखा, बरखा मतलब बरखा मीन्स ब्लेसिंग्स, बरखा। अभी अभी न्यूक्लियर रिएक्टर इन्होंने इनाग्रेट किया है, तो याद रखिएगा बरखा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूएई का है। इसका मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, ठीक है, आशीर्वाद। माल्टा, माल्टा की कैपिटल क्या है? माल्टा की कैपिटल है वेलेटा, वेलेटा। और ये कहाँ पर है? ये मेडिटेरियन सी में एक कंट्री है, याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी, एशिया और यूरोप और अफ्रीका के तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में है मेडिटेरियन सी, ठीक है। उसी का एक आइलैंड है माल्टा, माल्टा का कैपिटल वेलेटा, ये इम्पोर्टेंट है वेलेटा। ये से छोटे छोटे ही एग्जाम में पूछ देते हैं, फिर कंफ्यूजन होने लगता है। तो याद रखिएगा रोबर्ट अवेला, ये माल्टा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओमान के नए प्रधानमंत्री हाथम बिन तारिक अल सायद, हाथम बिन तारिक अल सायद। ओमान के, ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कैट, ओमान की कैपिटल मस्कैट, ठीक है, मस्कैट इसकी कैपिटल है। और इसके नए अपॉइंटमेंट हुए नए प्रधानमंत्री हाथम बिन तारिक अल सायद, याद रखिएगा। और इसके साथ एक और युद्ध अभ्यास भी करते हैं, जिसका नाम है नासिम, नासिम अल बहार, नासिम अल बहार। ये देखिए ओमान के साथ नासिम अल बहार, और कतार के साथ में जैर, जैर अल बहार, जैर अल बहार। तो दोनों का, एक मिनट, दोनों का देखिए, ये कतर का नाम क्या है? जैर अल बहार, और ओमान का है एक्सरसाइज नासिम। ये इंडिया के साथ हम लोग एक्सरसाइज, इंडिया और ओमान के साथ में नासिम करते हैं, और जैर करते हैं कतार के साथ में। तो याद रखने का ट्रिक देखिए, क्यू, क्यू एंड जेड, ये लास्ट लेटर है,
लास्ट के लेटर हैं, और जो ओ एन है, इस ओ एन दोनों सिमिलर लेटर है, मतलब कि एक से के बाद में एक आता है, तो इसीलिए ये याद रखिएगा, ओ एन नासिम और क्यू जेड नासिर, जैर, सॉरी जैर अल बहार, तो याद रखिएगा। फ्रांस अभी अभी जस्ट अगस्त मंथ में ये नियुक्ति हुई है, अगस्त नहीं जुलाई में, जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए पीएम के रूप में। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एर्डोगान, और इसके प्रेसिडेंट है एर्डोगान फिलिप, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इसके प्रेसिडेंट आपको सबको मालूम है, ये हैं अभी बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देखिए, न्यू पीएम ऑफ रसिया मिखाइल मिशुस्तिन, रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को, रसिया की कैपिटल मॉस्को, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अपने कार्यकाल को 2026 तक बढ़ा लिया है, ठीक है, 2026 तक बढ़ा लिया है। व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। मिखाइल मिशुस्तिन ये अभी अभी अपॉइंट हुए हैं जनवरी मंथ में। मलेशिया के न्यू पीएम मोहिउद्दीन यासीन, मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर, और इसके प्रेसिडेंट मैंने बताया ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है, और ये है महाथीर मोहम्मद, ठीक है, मलेशिया महाथीर मोहम्मद, और न्यू पीएम है मोहिउद्दीन यासीन। इराक के देखिए, इराक के कैपिटल है बगदाद, इराक कैपिटल बगदाद, ठीक। और इसके नए पीएम के रूप में मोहम्मद तौफीक अल्लावी, मोहम्मद तौफीक अल्लावी, इनको नियुक्ति किया गया है, ठीक है। सऊदी अरेबिया का आप बताइए कौन है? सऊदी अरेबिया के किंग सुल्तान सलमान, इनका नाम है किंग सलमान। तो सलमान खान नहीं, ये सलमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, नए आर्मी के चीफ कौन बनाए गए हैं? मनोज मुकुंद नरवरे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले बिपिन रावत थे। बिपिन रावत को अब CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बना दिया गया है, जब से ये डिपार्टमेंट नया बना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन बिपिन रावत को बनाया गया है, और इनके जगह पर मनोज मुकुंद नरवरे को आर्मी का चीफ बनाया गया है, ठीक है। एयरफोर्स का RKS भदौरिया, और नेवी चीफ का करमवीर सिंह। तो तीनों याद रखिएगा, चारों याद रखिएगा, विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवरे, RKS भदौरिया और करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, हु इज अपॉइंटेड न्यू MSME मिनिस्टर? नितिन गडकरी को MSME के मिनिस्टर बनाया गया। और किस चीज़ के मिनिस्टर है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है। और अभी अभी एक योजना लॉन्च करी थी नितिन गडकरी ने, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर भारत, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर योजना, ठीक है। ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये MSME और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BJP? ये देखिए, टेंथ जो BJP के अध्यक्ष थे कौन थे? ये अमित शाह थे। अमित शाह को अब होम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो 11वें नंबर के अभी कौन बने हैं? JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, 11वें नंबर के हैं। पूछ दे कौन से नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीआरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? आनंद प्रकाश। ये SS देसवाल, एडिशनल चार्जेस दिया गया था इनको
सीआरपीएफ का। तो अब आनंद प्रकाश को बनाया गया है। पहले कौन थे? एसएस देसवाल। न्यू चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ विजिलेंस कमीशन। ये संजय कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी रह चुके हैं। जनवरी मंथ के टाइम पर संजय कोठारी की नियुक्ति अब फिर चीफ विजिलेंस कमीशन में हो गई। तो नियुक्तियां हर समय में, हर मंथ में बदलते रहती है, तो याद रखिएगा ये सब, कभी भी क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं। तो अभी सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये सीबीआई के अंडर में काम करता है। ये है संजय कोठारी। ठीक है। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बिमल जुल्का। बिमल जुल्का। और ये किसको रिप्लेस किए हैं? ये है सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव को रिप्लेस करके ये बिमल जुल्का अभी न्यू सीआईसी बने हैं। सूचना आयोग, सूचना आयोग के नए प्रयुक्त के रूप में बिमल जुल्का को बनाया गया है। ठीक है। एडवाइज़र ऑफ पीएम मोदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा। भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा। ठीक है। ये देखिए, पेटीएम मनी, ये वरुण श्रीधर सीईओ, नए सीईओ पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुआ है वरुण श्रीधर के। और पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। ये नास्कॉम, नास्कॉम के अभी न्यू हेड के रूप में कौन है? यूबी परवीन राव। नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नास्कॉम का फुल फॉर्म देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म वगैरह ये सब पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नास्कॉम। ठीक है। इसके नए प्रेसिडेंट यूबी परवीन राव। याद रखिएगा। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई मनोज श्रीधर। ये मनोज श्रीधर अभी जॉइंट डायरेक्टर है सीबीआई के। और इसके डायरेक्टर कौन है? मतलब चेयरपर्सन है ऋषि कुमार शुक्ला। मतलब इसके डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला है और जॉइंट डायरेक्टर अभी मनोज श्रीधर को नियुक्त किया गया है। ऋषि कुमार शुक्ला भी याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हु इज़ महंत ऑफ अयोध्या राम मंदिर। अब भी जब भी जस्ट इसका इनॉग्रेशन हुआ है, भूमि पूजन हुआ, तो इसको देख रेख के लिए, इसकी पूजा के लिए कौन से महंत को रखा गया है? ये है महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास। और अयोध्या कौन से नदी के किनारे हैं? सरयू नदी। सरयू नदी का और एक दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह वीडियो में लेकर आते रहूँ। न्यू चेयरमैन ऑफ पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? अधीर रंजन चौधरी। ये जनवरी मंथ का ही अपॉइंटमेंट है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी अधीर रंजन चौधरी। सेक्रेटरी ऑफ रामनाथ कोविंद पी परवीन सिद्धार्थ। ठीक है, ये पी परवीन सिद्धार्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले संजय कोठारी इससे रह चुके हैं और फिर अभी इन्होंने रिप्लेस किया है परवीन सिद्धार्थ को। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए ये भी देखिए, ये नया अपॉइंटमेंट है जुलाई मंथ के ये सब। और न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त बॉम्बे, ऐसे ही न्यूज़ में चल रहा है। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और डिप्टी सीएम अजीत पवार।
ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसका गवर्नर है भगत सिंह किशोरी। चलिए, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है लद्दाख, ये दोनों का चार्ज एक ही पर्सन के भार पर है। ये है रजनीश ओसवाल नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के। अब ये देखिए, ये नए गवर्नर के रूप में जम्मू कश्मीर को किसको नियुक्त किया गया है, ये हाल फिलहाल का 2 दिन पहले का न्यूज़ है, मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा नए अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले गवर्नर थे। इसमें गवर्नर नहीं चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो यूनियन टेरिटरीज में इसकी गिनती होगी, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका नियुक्त होगा, और ये मनोज सिन्हा है। और पहले तो कौन थे? जीसी मुर्मू, याद रखिएगा। अब जीसी मुर्मू को अभी आगे देखेंगे, उनको नए जगह अपॉइंट किया गया है जीसी मुर्मू को। और लद्दाख के कौन है? लद्दाख के गवर्नर कौन है? लद्दाख के गवर्नर है आर.के. माथुर। तो ये सब याद रखिएगा, आर.के. माथुर, मनोज सिन्हा और जीसी मुर्मू। ये भी देखिए, ये री अपॉइंटमेंट हुआ है के वेणुगोपाल का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। के वेणुगोपाल ये री अपॉइंट कर दिए गए हैं 2021 तक के लिए, ठीक है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन है, मैं सब करवाऊंगा, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 76, ये के वेणुगोपाल। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी मैंने बताया कि इनको नियुक्ति की गई है। तो देखिए 14th CAG के रूप में जीसी मुर्मू को नए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका आर्टिकल, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं बता देता हूँ 148 आर्टिकल होता है, लेकिन आप बताइए इसके वर्क जो इसका है उस कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। ये क्वेश्चन MPPSC में ये पिछले साल पूछा गया था कि CAG का वर्किंग कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के CEO कौन है? वर्ल्ड बैंक के CEO कौन है? डेविड मालपास, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, ठीक है। डेविड मालपास याद रखिएगा। अभी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को बनाया गया है। ये अंशुला कांत इंडियन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की। ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस कौन है? आप प्राइम मिनिस्टर बताइए तब तक। प्रेसिडेंट पृथ्वी सिंह रूपन, और प्राइम मिनिस्टर है परवीन जगन्नाथ, ठीक है। और मॉरिशियस की कैपिटल क्या है? मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में पृथ्वी सिंह रूपन को नियुक्त किया गया है। और मॉरिशियस हमारे अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है मॉरिशियस के साथ में, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, तो याद रखिएगा। अभी सेशल्स के जो न्यूज़ में चल रहा था UK और इंडिया के बीच के, तो सेशल्स अब मॉरिशियस के पास में जाएगा। चलिए, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट हिंदू कैबिनेट इन कनाडा? अनीता आनंद, ये पहली हिंदू कैबिनेट कनाडा में बनी है, ठीक है। अनीता आनंद, याद रखिएगा। कनाडा, ओटावा इसका कैपिटल है, कनाडा का, ठीक है। और आप इसके जो प्रेसिडेंट है वो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये देखिए, ये CGA है और एक CAG था,
गिरीश चंद्र मुर्मू ये CAG हैं, और CGA कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये है सोमा रॉय बर्मन। ये जनवरी में इनको नियुक्ति की गई थी, और ये भी इम्पोर्टेंट हुआ है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, सोमा रॉय बर्मन। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कन्फ्यूजन के लिए CGA और CAG दोनों मिला कंबाइन करके दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सोमा रॉय बर्मन याद रखिएगा। देखिए स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में पेड्रो सांचेज को नियुक्ति की गई है। स्पेन की कैपिटल, चलिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, स्पेन की कैपिटल क्या है। ठीक है, पेड्रो सांचेज। फिक्की के नए चेयरमैन संगीता रेड्डी को नियुक्ति की गई है। फिक्की के नए चेयरमैन संगीता रेड्डी। और फिक्की के फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड इंडस्ट्री, ओके, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संगीता रेड्डी। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में मिखाइल मार्टिन को नियुक्त किया गया है। मिखाइल मार्टिन, ये अभी जुलाई मंथ का न्यूज़ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा मिखाइल मार्टिन। चलिए देखिए, ये स्टैटिक के में मैंने डाल दिया ताकि आप सबको याद रहे। ये फाउंडर ऑफ यूट्यूब पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसके फाउंडर कौन है, ये सब भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और वैसे भी ये सब जानकार नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का। जावेद करीम, स्टीव चैन और छड हार्ली। जावेद करीम, स्टीव चैन, छड हार्ली, ये यूट्यूब के तीनों फाउंडर हैं, तो याद रखिएगा। व्हाट्सएप के जैन कुम एंड ब्रायन एक्टन, इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम, ठीक है, केविन सिस्ट्रोम। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और आपको के विजय शेखर शर्मा। अमेज़ॉन जेफ बेजोस, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। प्लस में फ्लिपकार्ट भी अभी शॉपिंग साइट है, इसको वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है, वॉलमार्ट के द्वारा एक्वायर किया गया है। इसके फाउंडर थे सचिन बंसल और बिनी बंसल, दोनों ही भाई है, सचिन बंसल और बिनी बंसल, ठीक। और देखिए, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब। आप कमेंट सेक्शन में बताइए गूगल के कौन है अभी CEO? ट्विटर के जैक डॉर्सी। तो ये सब याद रखिएगा, एकदम जवान पर होना चाहिए ये सारे नाम। जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। इसी तरह मैं MCQs लेकर आते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।